हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक छोटा सा स्टॉक जो कि अंडर 50, मतलब प्राइसिंग अंडर 50 है, लेकिन जब बात करोगे रिटेल निवेशकों की तो 14 लाख रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है। मतलब क्या स्टॉक अच्छा है, क्या स्टॉक भागने वाला है, रिस्क कितना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में जरूर होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर मिलेगा। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट बात, लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना है और प्रायोरिटी के साथ साथ मैं कहूंगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर भी करना है। खुद तो अवेयर होइए ही, लोगों को भी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर करना भी आपका काम बनता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो चलिए डिटेल में जानते हैं इसको। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कैपिटल फर्स्ट के साथ आईडीएफसी बैंक का जब मर्जर हुआ तब निकल के आया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आने वाले टाइम पे इसका जबरदस्त फ्यूचर देखा जा रहा है, लेकिन फ्यूचर तो बात की बात, अभी हम प्रेजेंट देखेंगे चार्ट के माध्यम से। लेकिन जरा देखिए, रिटेल निवेशकों का काउंट अगर मैं देखूं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 14 लाख रिटेल निवेशक, 14% की इनकी हिस्सेदारी। छोटे निवेशक जिनका कैपिटल 2 लाख से कम होता है उसको क्या कहते हैं, रिटेल निवेशक। और यही नहीं, जिन लोगों ने 2 लाख से ज्यादा पैसे लगा रखे हैं, ऐसे 7,000 से ज्यादा लोग, यानी कि 9% की इनकी भी हिस्सेदारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर। इसके अलावा अगर मैं चलूं इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स की तरफ और बात करूं इंश्योरेंस कंपनीज की, देखिए इंश्योरेंस कंपनीज को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्यूआईबी, पहले क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को देख लीजिए, इंश्योरेंस कंपनीज भी इसके अंदर है, और आदित्य बिरला सन लाइफ जैसे म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे इन्वेस्टेड है। अब जरा समझते हैं प्राइस एक्शन को। प्राइस एक्शन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, देखिए प्राइस एक्शन की जब भी बात आती है मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स पे लेके जाता हूँ, कोई कॉम्प्लिकेट सिचुएशन को नहीं करता। और यहाँ पे अगर आप तसल्ली से देखो इस मंथली चार्ट को, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको देखने को मिल रही होगी, जो कि 2017-18 से डाउन ट्रेंड चल रहा था। ये लाइन आप देख रहे हो, देखो कि नहीं देखा। लेकिन इस बार क्या हुआ, इतनी बढ़िया सिचुएशन आई कि ये लाइन टूटी और प्राइस काफी दूर चला गया। देखिए जब प्राइस दूर गया, इस प्राइस ने क्या किया, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपके ब्रेक कर दिए, जिसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। बहुत सारे इंपॉर्टेंट हाई लेवल को क्रॉस किया, लेकिन इन हाई लेवल को क्रॉस करने की वजह से प्राइस में एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। अब इस स्टॉक को अगर और दूर जाना है तो उस इम्बैलेंस को रिमूव करना पड़ेगा। वही प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं करेक्शन की, तो एक हेल्दी करेक्शन इज इन प्रोग्रेस, बहुत ही हेल्दी करेक्शन। आप देखो कोई बढ़िया करेक्शन थी नहीं, जब से ये भागना स्टार्ट हुआ 18 रुपए के लेवल से सीधे 68-69 तक के लेवल तक ये गया। अभी जो मैं आपके सामने ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिए ये फिब रिट्रेसमेंट की लाइन है। इसकी डिटेल सीरीज हमने बना रखी है, प्राइस की जो मेंबरशिप वाली सीरीज है उसके अंदर आप उसको देख सकते हो। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर की गई हैं, और ये फिब लेवल, टारगेट सेट करना, ये सारी चीजें काफी डिटेल में आपको बताया गया है। अब एक इम्पल्स के बाद अगर एक आइडियल करेक्शन की आप एक्सपेक्टेशन रखते हो तो कितना होता है, देखिए 50%, 38, 50% ये कुछ लेवल्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और 50 से नीचे ये डिस्काउंटेड लेवल आ जाता है। और आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, डिस्काउंटेड लेवल ये जरूर इन रेंजेस में गया, बट अभी भी अगर तस्वीर को देखो मंथली के हिसाब से, तो स्टिल वी आर इन ए काइंड ऑफ करेक्शन। लेकिन ये करेक्शन कैसे रिजॉल्व होगी, एक मंथली, क्योंकि हम मंथली को फोकस कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म व्यू, जो कि कई महीने, कई हफ्ते लगा सकता है। एंड अगर ये रिजॉल्व होती है, जस्ट देखिए, इसीलिए आपके सामने ये वीडियो अभी लेके आ गया फ्यूचर पर्सपेक्टिव से। रिजॉल्व कैसे होगी, ये इन्हीं एरियाज में, चाहे इन एरियाज में या फिर इस बॉटम से ऊपर ही कहीं ना कहीं लो बना के रिजॉल्व होता हुआ जाए, इस हाई को क्रॉस करे, तो आपका ट्रेंड जो है वो बदल गया।
जब ये ट्रेंड बदलेगा इट मीन्स जो सीरीज आपकी करेक्शन में चल रही थी लोअर हाई लोअर लो की, इट जस्ट चेंज्ड, ये चेंज हो गया और हायर लो और हायर हाई की सीरीज में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ भाई ये चीजें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंथली की करेक्शन को आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। और फिलहाल जो मुझे अच्छी बात लगी वो अगस्त महीने का लो और अभी ये नवंबर महीने का लो, थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, लेकिन यहीं तक साबित नहीं रहेंगे। देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाके पिक्चर को और क्लियरली समझेंगे। अब मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके जाता हूँ। देखिए मैं आपको क्यों कहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंटम वाला जो सिचुएशन आपके लिए अगर कोई है ना, जब कहीं कभी भी प्राइस क्रॉस कर ले और बुलिश एरिया में चला जाए, ये सारे आरएसआई के एंड्रू कार्डवेल जी के कॉन्सेप्ट हैं। आरएसआई 40-60 के बुलिश एरिया जिनको हम एसिड एरिया कहते हैं, बेस एरिया, बेरिस जोन जिसको आप कह सकते हो, ये देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो अगर आपको यकीन नहीं होगा, जिस स्टॉक्स को हम ट्रैक करते हैं उन स्टॉक्स के वीडियो आपके लिए जरूर क्रिएट करते हैं। जब ये इस एरिया में प्रवेश कर रहा था और जब ये एरिया दोनों क्रॉस हो रहे थे, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल जनवरी का स्टार्टिंग का टाइम है। तो आपके लिए ये दोनों वीडियो बहुत ही सटीक टाइम पे हमने क्रिएट किए थे। ये देखिए ये वीडियो है नवंबर 15 का, जब ये 33 रुपीज के लेवल पे था और आपको ये इंडिकेशन, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि लर्निंग को प्रायोरिटी पे रखिए। बेसिक्स कॉमन है, सब्जेक्ट है, वही चलते हैं। बस स्टॉक आपका जो एग्जाम्पल है वो अलग हो जाता है। अगर आप पिछले 15-20 दिन की वीडियो उठा के देख लीजिए, पिछले साल भर की वीडियो उठा के देख लीजिए, बेसिक्स देखिए। आपको एक ही चीज मैं बार बार कहता हूँ, रिपीट करता हूँ, बस एग्जांपल के लिए स्टॉक बदल जाता है। अब नवंबर 15 को देखिए, ये ऊपर इसने हाई क्रॉस किया, हमने एक्सपेक्ट किया था भाई जो अगली करेक्शन आएगी आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, देखिए, और फिर ये आपको एक बढ़िया रैली देगा। फिर आपके लिए हमने वीडियो क्रिएट किया था, ये देखिए 37 रुपए का लेवल, जनवरी 1 का वीडियो। अगर इसके चार्ट को अगर आपके सामने लेके आऊं तो क्या था, ये जो एक्सपेक्टेशन थी ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक की एक्सपेक्टेशन थी, पुल बैक आई, और जैसे ये रिजॉल्व हुआ 37 का लेवल हाफ हो गया हुआ। ये देख रहे हैं ये आरएसआई 60। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि इन चीजों को आप टिप या रिकमेंडेशन की तरह लीजिए, लेकिन इन चीजों की जो लर्निंग होती है ना वो बहुत काम की होती है। अब फिलहाल अगर आप देखो तसल्ली से, ये वो लेवल है, और अगर आपको ये लेवल, ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है 37 के लेवल से, और मान लो आपने डीप से डीप स्टॉप लॉस भी, ये देखा 32 का आपका स्टॉप लॉस है, आपका 5 रुपए का स्टॉप लॉस है, आपने कहा यार 1000 शेयर खरीद के रख लो, 5000 का लॉस मैं अफोर्ड कर सकता हूं, तो आपको गेन, मैक्स गेन, मान लो या तो आपने यहाँ पे 50 पे बुक कर लिया, ठीक है, नहीं बुक किया, आधा रखा, जो भी है, या फिर इस रेंज में ये कैंडल देखते हुए 65 पे, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे 70 तक आपने कैप्चर कर लिया, 70 पे। तो देखिए 37 से 70 राउंड ऑफ करते हैं, 47 से 70 पहुंचते हैं, 40 से 65 पहुंचते हैं, 25 का गेन आपको, क्या बढ़िया प्रॉफिट है। रिस्क देखिए, रिस्क, उसके बाद रिवॉर्ड देखिए उसका। अब इसको समझते हैं और डिटेल में। ये तो बेसिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव्स है जो आपके सामने हमने ये दोनों टाइम पे वीडियो क्रिएट किए थे। ये लेवल, और इसको क्रॉस करेगा तो पुल बैक आएगा, और ये लेवल पुल बैक के बाद भी। तो ये कैसे, ये प्राइस एक्शन है, बेसिक प्राइस एक्शन। और अब हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान से समझिए, जो कि वो आगे के काम की चीज है। अब इसको देखिए, जो आगे के काम की चीज है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम क्लियर कट वीकली के स्ट्रक्चर में लोअर हाई और लोअर लो, हमारा ये लोअर हाई बना, ये लोअर लो आपका बन गया। लेकिन इस लोअर लो बनने के साथ साथ अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देखो, हमने एक बहुत बड़े इम्बैलेंस को रिमूव किया है जो ये क्रिएट हुआ था, हम बिल्कुल इसी एरिया में पहुंच गए। और जब हम इस एरिया में पहुंच गए तो अगली एक्सपेक्टेशन आपकी क्या हो गया, 200 SMA वीकली का सपोर्ट भी मिला। अब ये हाई बन रहा है, ये देखिए। अब आप कहोगे यार एटलीस्ट हमारा यहाँ पे ट्रेंड बदले। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि अभी बिल्कुल बॉटम पे खरीदने की, क्योंकि बॉटम किसी को पता ही नहीं। इस चीज को समझिए, इन चीजों से आप हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी, हाई मोमेंटम और लो रिस्क की बातों को समझिए। ये देखिए जब ये एरिया पार होगा, वीकली की अगर बात करो, अभी क्या बन रहा है, ज्वाइंट की सिचुएशन। अब आप इसमें टेस्ट पोजीशन बनानी हो तो पोजीशन बना लीजिए टेस्ट वाली, लेकिन उसको ट्रैक करते रहना है कि हाँ डीप स्टॉप लॉस यहाँ के साथ। लेकिन जब पार होगा, कन्फर्मेशन कब होगा, पार हो गया, डाउन आया और बढ़िया कन्फर्मेशन, सबसे पहले तो कन्फर्मेशन पार हो गया और बढ़िया कन्फर्मेशन, ये तो और स्ट्रांग वाला, फिर अगली रैली आपको दिखेगी। तब आप कहोगे क्या बन गया, ये बन गया आपका हेड एंड शोल्डर का हेड, ये लेफ्ट, ये राइट शोल्डर, और आप कहोगे वाह ये वाला एरिया भी पार हो गया। आप देख रहे हो इस पार्ट को, एक ही नहीं, मैंने आपको अलग अलग तरीके से चीजें ड्रॉ करके दिखा दी कि कौन कौन से एरियाज आपके
पार हुए। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन की बात करूं, ये एरिया की बात करूं, आपको कि ये भी पार हो गया, ये देखिए, देख रहे हो, ये भी पार हो गया, पुल बैक आ गया। तो अलग अलग तरीके से, चाहे वो पुल बैक यहाँ तक आए या इस लेवल तक आए, तो वो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन अपॉर्चुनिटी तैयार होगी। चलिए इसी को ही थोड़ा सा जोन में लेके आते हैं। जब ये एरिया पार होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मोमेंटम आपको वीकली पे देखने को मिलेगा, और साथ के साथ MACD पे भी मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो मोमेंटम में आना कितना बढ़िया, कितना पॉजिटिव है। डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं हम कहाँ पे अभी मौजूद हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अभी हम कहाँ हैं? अभी हम बहुत ही खतरनाक जोन में हैं, जहां पे अगर मेरी बात कहो तो मैं नहीं खरीदूंगा। अब आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो? देखिए, मैं इसलिए नहीं खरीदूंगा क्योंकि 200 SMA से हम नीचे अवेलेबल है। और जैसे कि लास्ट टाइम पे हम आपके लिए एक ये वीडियो लेके आए थे जब हम 33 के प्राइस पे थे। हम कहाँ पे थे? हम 200 SMA को क्रॉस करके वहां पे सपोर्ट बना रहे थे। सेकंड वीडियो ये आपका जनवरी का ये वीडियो है। आपको कह रहे वाह, तो अब क्या आगे की पॉसिबल सिचुएशन? आप कहोगे हाँ, प्राइस 200 को पार करे फिर सपोर्ट ले, तो वही हमारा क्या हो जाता है, ब्रेकआउट की सिचुएशन। तब तक आपको अलग अलग तरीके की पॉजिटिविटी देखने को मिलेंगी, अलग अलग तरीके की MACD का, RSI का, ये भी आपके मोमेंटम में आ जाएंगे। तो ये एक कमेंट आया था IDFC फर्स्ट के ऊपर, तो हमने ये वीडियो क्रिएट किया और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। स्टॉक जबरदस्त है, बढ़िया करेक्शन चल रही है, 50% वाली करेक्शन जो कि अब रिजॉल्व आने वाले टाइम में जब होगी तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आपके लिए हम फिर वीडियो लेके जरूर आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।